नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर आई समीक्षा मतलब रिव्यू पर बात करने वाले हैं। किताब है डॉक्टर जो डिस्पेंजा की यू आर द प्लेसिबो। तो हमारे पास इसका एक रिव्यू है और हम समझेंगे कि इसमें क्या खास है। हाँ बिल्कुल, ये किताब एक बड़ा दावा करती है। हाँ, वही कि हमारा मन बिना किसी दवा के भी हमारे शरीर को ठीक करने की ताकत रखता है। प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में तो काफी लोगों ने सुना होगा, है ना, कि कैसे एक नकली गोली भी काम कर जाती है अगर भरोसा हो तो। बिल्कुल, विश्वास की शक्ति। हाँ, तो ये किताब कहती है कि हम खुद ही अपने लिए वो प्लेसिबो बन सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। जरूर। तो रिव्यू के मुताबिक किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे विश्वास, इनका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है, यहाँ तक कि बीमारियां ठीक करने में भी। ये एक तरह से विज्ञान और आध्यात्मिकता को मिलाने की कोशिश है। हाँ, और रिव्यू ये साफ करता है कि ये सिर्फ क्या कहते हैं ख्याली पुलाव पकाने वाली बात नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब किताब इसके पीछे के विज्ञान पर भी जोर देती है, जैसे मेडिटेशन यानी ध्यान, ओके, माइंड बॉडी कनेक्शन मतलब मन और शरीर का जो गहरा जुड़ाव है, और खास तौर पर न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये क्या है? असल में ये हमारे दिमाग की एक कमाल की क्षमता है, खुद को बदलने की, रीवायर करने की, नए रास्ते, नए कनेक्शंस बनाने की। तो रिव्यू कहता है कि किताब इसी वैज्ञानिक आधार पर टिकी है कि हम अपनी सोच बदलकर अपने दिमाग और फिर अपने शरीर को भी बदल सकते हैं। लेकिन ये सब सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय सा नहीं लगता कि सिर्फ सोचने भर से? क्या रिव्यू में कुछ ठोस उदाहरण है? हाँ, ये सवाल लाजमी है। देखिए, रिव्यू में असली केस स्टडीज का जिक्र है, ऐसे लोगों की कहानियां जिन्होंने कथित तौर पर सिर्फ ध्यान और अपने विश्वास के दम पर गंभीर बीमारियों से रिकवर किया। सच में? जी। और रिव्यू ये भी पॉइंट आउट करता है कि किताब इन दावों के साथ कुछ वैज्ञानिक शोध का हवाला भी देती है, ताकि ये सिर्फ किस्से कहानियां ना लगें। अच्छा, तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। रिव्यू में ये बताया गया है कि किताब इसे करने का कोई तरीका भी सिखाती है, मतलब प्रैक्टिकल कुछ। बिल्कुल। रिव्यू के अनुसार किताब में प्रैक्टिकल तकनीकें हैं, जैसे कि ध्यान की अलग-अलग विधियां और विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब मन में कल्पना करना। हाँ बिल्कुल, कल्पना करना कि आप स्वस्थ हैं या जो बदलाव आप चाहते हैं वो हो रहा है। रिव्यू बताता है कि इन अभ्यासों के जरिए हम अपने पुराने नकारात्मक सोच के पैटर्न को तोड़ सकते हैं। और दिमाग की वो जो क्षमता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, एग्जैक्टली, उसी का इस्तेमाल करके सेहतमंद नए न्यूरोलॉजिकल रास्ते बना सकते हैं। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि सोचा और हो गया, इसमें मेहनत है। समझ में आ रहा है। अच्छा, रिव्यू में ये भी बताया होगा कि ये किताब किसके लिए ज्यादा सही रहेगी, मतलब टारगेट ऑडियंस। हाँ, बताया है। रिव्यू कहता है कि ये उन लोगों को खास पसंद आ सकती है जो अपनी सेहत, अपनी मानसिक शक्ति और ध्यान जैसी चीजों में दिलचस्पी रखते हैं। और शायद वो लोग भी जो विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी दोनों में ओपन माइंडेड हो। बिल्कुल सही, जो इन दोनों नजरियों को एक साथ देखने को तैयार हो। लेकिन रिव्यू एक तरह की चेतावनी भी देता है। अच्छा, क्या? हाँ। कि जिन्हें बहुत गहरे तकनीकी विज्ञान में ज्यादा रुचि नहीं, उन्हें शायद कुछ हिस्से थोड़े हैवी लगे, थोड़े टेक्निकल। हो सकता है। और दूसरा, जिन्हें बिल्कुल तुरंत नतीजे चाहिए, एकदम फटाफट, उन्हें शायद ये प्रोसेस थोड़ा धीमा लगे, क्योंकि इसमें समय और लगातार अभ्यास की जरूरत होती है। ये तो वाजिब बात है। तो कुल मिलाकर इस रिव्यू का निचोड़ क्या निकलता है? क्या ये बस एक और सेल्फ हेल्प किताब है? देखिए, रिव्यू इसे सिर्फ एक और सेल्फ हेल्प किताब की तरह नहीं देखता, बल्कि वो इसे एक तरह की आत्मिक क्रांति जैसा कुछ कहता है। आत्मिक क्रांति मतलब ये कि संदेश बहुत साफ और शक्तिशाली है। अपने मन की अंदरूनी अवस्था को बदलकर आप अपनी बाहरी हकीकत को, यहाँ तक कि अपनी शारीरिक सेहत को भी बदल सकते हैं। वाह! पर ये सब इस पर निर्भर करता है कि आप अपनी इस अंदरूनी ताकत पर कितना भरोसा करना सीखते हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो संक्षेप में कहें तो यू आर द प्लेसिबो पर यह रिव्यू हमें दिखाता है कि शायद हमारे विचारों और विश्वासों में हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्ति है, जो हमारी सेहत और जिंदगी पर वाकई गहरा असर डाल सकती है। और खास बात यह है कि इसके पीछे सिर्फ आस्था नहीं, कुछ वैज्ञानिक तर्क भी देने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। और जैसा कि रिव्यू ने इसे आत्मिक क्रांति कहा, ये सोचने पर मजबूर करता है ना। हाँ। कि अगर मान लीजिए हमारे विचार और विश्वास सच में हमारी शारीरिक हकीकत को इस हद तक बदल सकते हैं, तो इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन पर,
हमारी सेहत को देखने के हमारे नजरिए पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। ये सवाल तो सोचने लायक है वाकई।